जैसे जो राजनीति में ही है, वो कहते हैं कि अरे ये लोग तो एक्टर है, ये लोग ध्यान कैसे देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति में तो लॉयर भी है, व्यापारी भी है, वो सब नेता बन जाते हैं, वो लोग ध्यान दे पाते हैं। और हम जो मतलब हमारा काम कैसा होता है कि हमने 2 महीने काम किए फिर ब्रेक होता, फिर 2 महीने काम किए फिर ब्रेक, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। पर जिनको कारोबार चलाना होता है, जिनको वकालत करनी होती है, वो मैनेज कर पाए। उसकी तुलना मेरे से करना कुछ मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि फीमेल एक्टर के कहते हैं कि उन उनके लिए एक अलग ही करियर होता है, अलग ही मतलब अलग ही ट्रैक होता है उनका। और मतलब मेल एक्टर का ट्रैक ही थोड़ा अलग होता है। पर हाँ, मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि वो सफल हुए, क्योंकि वो सफलता उनकी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, मतलब परिवार के लिए भी बहुत अच्छा था कि जी। एटलीस्ट की फैमिली नेम को वो आगे ले गए। नहीं हुआ मेरा करियर अब तक शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि करियर खत्म तब होता है जब आपको पूरा राइट ऑफ किया जाता है और आपने बड़े बड़े फिल्मों में आया, पर उसके बाद इंडस्ट्री आपको छूती नहीं। मुझे तो अब तक वो मौका भी सही नहीं मिला जो मैं उसके लिए जो मैं रुका हूँ। और वो इसलिए आसान नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं के कारण। कुछ स्टार किड्स के लिए उनके माता पिता बहुत सिफारिश करते हैं, बहुत पुश करते हैं। और कुछ साकिट होते हैं जो अपने बल पे बनने की कोशिश करते हैं। दोनों हमें सिर्फ मतलब हॉलीवुड की फिल्मों से सीखना, हम ये सब अवेंजर से ही सीखेंगे कि यही बनाया गया, यही हमारे देश का इतिहास है क्या ये? मतलब ये तो ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स चलता रहेगा भाई, वो खिलौने आते रहेंगे स्क्रीन पे। पर कहीं ना कहीं पुराना महाभारत महाभारत या पुरानी रामायण उसको अगर कोई देखेगा, तो आपको विजुअल इफेक्ट्स आप ध्यान भी नहीं देंगे कि विजुअल इफेक्ट्स क्या थे उस समय के। हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। और लव ने बहुत सारी फिल्में की हैं, और अभी वो फाइनली गदर 2 में आ रहे हैं। गदर मचाने आ रहे हैं शायद। वो लव ही बताएंगे हमें। तो लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स में। जी नमस्ते कनका, धन्यवाद। और ये आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि मैंने बहुत फिल्में की है। एक्चुअली मैंने कुछ कम ही फिल्में की है। मैं यही आशा करता हूँ कि आगे जाके और भी फिल्में करूंगा, बहुत ज्यादा फिल्में करूंगा, और उसी की तरफ मैं काम भी कर रहा हूँ। एंड जी, मैं गदर 2 में हूँ, पर गदर 2 में मेरा किरदार कह सकते हैं एक गेस्ट अपीयरेंस ही कहूंगा तो बेहतर है, कि मैं ज्यादा उम्मीद, झूठी उम्मीद देना नहीं चाहता हूँ किसी को। एक गेस्ट अपीयरेंस है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नील सर के साथ काम कर पाया, और ये फिल्म में मतलब इस फिल्म का हिस्सा हूँ। जी। लव, आप फिल्मों के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे जी ये मतलब कितना मुश्किल होता है मल्टीपल चीजें, और वो भी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि फिल्म और पॉलिटिक्स दोनों बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, अभी मैनेज करना तो मतलब अभी हर किसी को सीखना ही होता है। मुझे पहले से ही पता था कि देखिए, मेरा जो राजनीतिक सफर है, वो मैं आगे जाके खुद शामिल होने वाला था, मतलब पॉलिटिक्स में। पर थोड़ा जल्दी हो गया। और वो ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा अपने अपने ही, बिहारियों के लिए, अपने ही लोगों के लिए मतलब काम तो करना ही था। और ये एक और रास्ता मिल गया मुझे वो करने के लिए। और मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं एक प्रत्याशी रह चुका हूँ ना। मैं चुना नहीं गया था, आई मीन। तो इसलिए जिम्मेदारी है, पर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, काफी बार हम देखते हैं कि जैसे जो राजनीति में ही है, वो कहते हैं कि अरे ये लोग तो एक्टर है, ये लोग ध्यान कैसे देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति में तो लॉयर भी है, व्यापारी भी है, वो सब नेता बन जाते हैं, वो लोग ध्यान दे पाते हैं। और हम जो मतलब हमारा काम कैसा होता है कि हमने 2 महीने काम किए फिर ब्रेक होता, फिर 2 महीने काम किए फिर ब्रेक, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। पर जिनको कारोबार चलाना होता है, जिनको वकालत करनी होती है, वो मैनेज कर पाते। तो मैं यही कहूंगा कि ये थोड़ी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि किसी के कार्य में और सेवा में फर्क है। जी। लव, गदर 2, क्योंकि गदर जो पार्ट 1 है वो बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट है, और गदर 2 से जी भी लोगों को उम्मीदें हैं बहुत। आपका किरदार के बारे में अगर हम जानना चाहें, क्योंकि बहुत ज्यादा झलकियां नहीं दिखी हैं आपके, बहुत ज्यादा सामने नहीं आई, तो जी जी जी। क्या रोल क्या कर रहे हैं आप फिल्म में? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी झलक बाहर अब तक नहीं आई है। देखिए, मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, उसका नाम फरीद है। और फरीद एक ऐसा, मैंने उसको जैसे प्ले किया है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखाने की कोशिश की है।
वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, पर हो सकता है कुछ कर नहीं पाता, कुछ हालात ऐसे होते हैं वो कुछ कर नहीं पाता। एंड अगेन, एज लॉन्ग एज हम एक्सपेक्टेशन सही रखें कि फरीद रोल इज देयर, ही इज देयर टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, इज देयर टू मतलब सपोर्ट हिज फैमिली, तो ये अच्छा है। पर अगर हम ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़े लोग निराश हो जाएंगे। तो लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अबाउट इट। जी। आपकी जो भी फिल्में आई हैं इसके पहले, वो जाहिर तौर पर उतनी ज्यादा सामने नहीं आई है, उनके बारे में खुल के बात नहीं हुई है। जी। लेकिन गदर एक बहुत बड़ा अपने आप में एक नाम है, और इससे आप जुड़ रहे हैं अब गदर 2 से। तो आपको क्या लगता है इसके बाद करियर में एक नई उड़ान मिलेगी, या फिर किस तरफ से कुछ उम्मीद है आपको इसके बाद? देखिए, मेरी उम्मीद यही है कि मुझे और अच्छे मौके मिले, मैं और अच्छा काम कर पाऊं, कि मैं सिर्फ काम करने के लिए ही काम करता हूं। बाकी सब चीज, ये नाम शोहरत, ये सब हमने कह सकते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद से हमने ये बहुत देखा है जीवन में। एंड ये हम इसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप समझते हैं कि ये तो टेम्पररी होता है, पर जो परमानेंट होता है आपका काम होता है। कि काम तो हमेशा लोग याद रखेंगे, आप अच्छा काम करेंगे वो तो और भी याद रखेंगे लोग। तो उस पर मेरा ध्यान लगा रहता है। और दूसरी बात यह है कि गदर से डेफिनेटली विजिबिलिटी जरूर मिलेगी, एक्सपोजर जरूर मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ साथ और अच्छे रोल भी मिलेंगे। लव, सबको पता है इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत जाना माना नाम है। आप उनके बेटे हैं, और आपकी बहन सोनाक्षी, जी। सोनाक्षी ने भी बहुत जी। नाम कमाया है अपने करियर में। तो ये आप इसको एक होता है कि अच्छे वे में देखते हैं या बुरे वे में देखते हैं, कैसे देखते हैं कि आपके लिए बेसिकली ये सफर मुश्किल रहा है या आसान रहा है? कैसे देखते हैं आप इसको? आसान तो नहीं रहा है। मुश्किल मुश्किल, देखिए, मुश्किल काम के मामले में थोड़ा मुश्किल तो रहा ही है। कि जब आप सोचते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है, कभी कभी देखते हुए जिसको काम इतना ठीक से नहीं आता है पर उसको काम मिलता है, तो थोड़ा तो किसी को भी कभी कभी बुरा तो लगेगा। पर मैं हमेशा इसको अपने आप को क्या कहते हैं कि निराश होने नहीं देता, मैं अपने आप को निराश होने नहीं देता हूँ। क्योंकि जैसे आपने पूछा कि मेरी बहन के बारे में, पहली बात है मेरी बहन एक फीमेल एक्टर है। उसकी तुलना मेरे से करना कुछ मतलब ही नहीं है उसका। क्योंकि फीमेल एक्टर के कहते हैं कि उन उनके लिए एक अलग ही करियर होता है, अलग ही अलग ही ट्रैक होता है उनका। और मतलब मेल एक्टर का ट्रैक ही थोड़ा अलग होता है। पर हाँ, मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि वो सफल हुए, क्योंकि वो सफलता उनकी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, मतलब परिवार के लिए भी बहुत अच्छा था। कि जी। एटलीस्ट की फैमिली नेम को वो आगे ले गए। एंड उन्होंने एक मेंटेन किया, एक जो एक स्तर जो पिताजी ने हासिल किया था उसको उन्होंने थोड़ा मेंटेन किया आज तक। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा करियर खत्म नहीं हुआ, मेरा करियर अब तक शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि करियर खत्म तब होता है जब आपको पूरा राइट ऑफ किया जाता है, और आपने बड़े बड़े फिल्मों में आया, पर उसके बाद इंडस्ट्री आपको छूती नहीं। मुझे तो अब तक वो मौका भी सही नहीं मिला जो मैं उसके लिए जो मैं रुका हूँ। पलटन में बहुत अच्छा रोल दिया था मुझे, और पलटन आपने कहा था कि इतनी फिल्में ठीक गई नहीं, पर पलटन में तारीफ बहुत हुई थी मेरी, और जी। मैं खुश था उसके बारे में। एंड यही मैं सोचता हूँ, मेरा करियर खत्म नहीं हुआ, मेरा करियर अभी शुरू हो रहा हम्म। लव बोलते हैं स्टार किड्स को मौके मिलते हैं, ज्यादा इजी होती है है। उनके जी। लिए चीजें। आप इसको कैसे देखते हैं? आपको, आपने अभी बताया कि वैसे मौके नहीं मिले हैं अभी तक आपको, आप प्रूव करने के लिए आपको तो। पर लोगों का कहना होता है कि स्टार किड्स के लिए ये सब आसान होता है थोड़ा सा। तो आपके लिए मतलब कैसा रहा ये? क्यों नहीं मिले अभी तक वैसे मौके जैसे आपको, जैसे आप तलाश रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं कहूंगा कि उनकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ स्टार किड्स के लिए रास्ता बहुत आसान होता है, और वो इसलिए आसान नहीं होता है उनसे उन्हीं के कारण। कुछ स्टार किड्स के लिए उनके माता पिता बहुत सिफारिश करते हैं, बहुत पुश करते हैं। और कुछ स्टार किड्स होते हैं जो अपने बल पे बनने की कोशिश करते हैं। दोनों रास्ते में कुछ अच्छा या बुरा, गलत है सही नहीं है, हर किसी का अपना अपना होता है। मेरे लिए यही था कि हो सकता है कि मेरे परिवार से मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरी सिफारिश कीजिए, कि कॉल कीजिए और बोले कि लव को काम दें। तो अब तक वो सोनाक्षी ने इतने फिल्में किए, आराम से मैं उसको कह सकता था कि मुझे कहीं ना कहीं फिट करवा दीजिए। तो वैसे नहीं करना है मुझे। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आपका हक है, तो फिर ये सोच सही नहीं है। हक किसी का नहीं है, आपको उसे कमाना होता है।
जी, बात तो सही है। लव थोड़ा सा आपकी पर्सनल स्पेस में, पर्सनल लाइफ में आते हैं, सॉरी। जैसे कि सबको पता है आपकी जो घर का जो नाम है, वो क्योंकि आप जी। लोग आपका नाम भी वैसे ही है, उस तरीके से ही रखा गया, इन्फ्लुएंस लव। जी। लव एंड कुश। और जी। आपका घर का नाम सुना है कि रामायण है, उसका नाम रखा गया है। और तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो एक थिंकिंग है वो बहुत इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं रामायण जैसे हमारे ग्रंथ से। तो जी। आप जी। एक जगह पे हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे रामायण पे फिल्में बन रही हैं, अभी भी आदि पुरुष आई थी, काफी ज्यादा उसको जी। ट्रोलिंग वगैरह का सामना करना पड़ा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसी फिल्में बननी चाहिए, या फिर अगर बननी चाहिए तो कहाँ कमी रह रही है कि लोग एकदम इसके खिलाफ हो जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आदि पुरुष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो मैं ओम राव जी को बहुत पसंद करता हूँ। जी। और एक फिल्म जो बनी, हमें कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि ठीक है, डायरेक्टर होते हैं मतलब कैप्टन ऑफ द शिप, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और भी हाथ नहीं जुड़े होते हैं। कभी कभी दूसरों की सलाह नहीं आती है, उनका गाइडेंस नहीं होता। तो मैं आदि पुरुष के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अभी भी पूरी तरह से, मुझे ओम राव जी पे विश्वास है कि जब भी वो वापस आएंगे अगली फिल्म के साथ, वो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएंगे। और हर कोई सीखता है, मैं भी सीखता हूँ ना, कि मतलब जब मेरे से कुछ, मैं कुछ करता हूँ, हो सकता है वो सही नहीं लगा दूसरों, तो मैं भी सीखता हूँ। तो आई थिंक ओम राव जी इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर। तानाजी मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक वो वापस आएंगे दूसरी फिल्म के साथ। और दूसरा, आपने जो सवाल किया कि रामायण के ऊपर या हमारे ही कथाओं के ऊपर क्यों नहीं बनना चाहिए, आगे की पीढ़ी कैसे सीखेगी? कि हमें सिर्फ मतलब हॉलीवुड की फिल्मों से सीखना, हम ये सब अवेंजर से ही सीखेंगे कि यही बनाया गया, यही हमारे देश का इतिहास है क्या? ये मतलब, ये तो ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स चलता रहेगा भाई, वो खिलौने आते रहेंगे स्क्रीन पे। पर कहीं ना कहीं पुराना महाभारत महाभारत या पुरानी रामायण, उसको अगर कोई देखेगा, तो आपको विजुअल इफेक्ट्स, आप ध्यान भी नहीं देंगे कि विजुअल इफेक्ट्स क्या थे उस समय में। जी। जी। आप कहानी पे ध्यान देंगे, आप चरित्र पे ध्यान देंगे। तो मैं वही कहता हूँ कि ऐसी चीज, चीज नहीं, क्षमा कीजिएगा, ऐसी कथा को मैं मानता हूँ कि बनाना चाहिए, और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। और प्रोजेक्ट मत बनाइए, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये ये भावनाओं से जुड़ा है। मतलब मैं कहूंगा कि भारत में हर हिंदू इससे जुड़ा है। और जब हम अपने ही, हमें बुरा कब लगता है जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी कथा है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या जो हमारे दिल के बहुत करीब है, तब हमको थोड़ा बुरा लगता है जब उसके ठीक से नहीं बनाया जाता। पर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कि राजामौली साहब की जो फिल्म आई थी RRR, जी। जी। उसमें जब रामचरण जी को दिखाया जाता है कि श्री राम जी के अवतार में, जब वो जंगल में वो शॉट है उनका एक, तो मैं कहूंगा वो तो बहुत अच्छी तरह किया गया था। तो ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते, मुझे यकीन है कि आगे जाके हम करेंगे, और हमें करना भी चाहिए। लव एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो शत्रुघ्न सिन्हा जो आपके पिताजी हैं, उनसे एक्टिंग को लेके या फिल्मी करियर को लेके क्या सीख मिलती है आपको? कैसे देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ग्रैब करनी है उनसे? पहले तो भाषा आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए, कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको हिंदी अच्छी तरह से, हिंदी पे दबाव डालिए, उसको सीखिए जितना आप सीख सकते हैं। जैसे मैं भी कहता हूँ कि आज तक मैं नए नए शब्द सीखते जाता हूँ। जैसे काफी बार कोई शब्द होता है जो मुझे हो सकता है पहले मैंने सुना ना हो। जैसे अगर मैं कहूंगा कि ठीक है, हो सकता है आपको पता होगा कि आकाश गंगा क्या है, बहुत साधारण सा शब्द है। पर बहुत लोग ऐसे हो गए शहरों में जिनको पता भी नहीं कि आकाश गंगा क्या है। जी। तो वो सोचेंगे क्या बोल रहा है, कि आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा बहुत सिंपल है, गैलेक्सी। हम्म। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। तो वही मैं कहता हूँ, मैं भी सीखते जाता हूँ, मुझे भी भाषा को और सुधारना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है, कि ये मेरी मातृभाषा है, मेरे देश की भाषा है, तो मैं क्यों नहीं इसे इम्प्रूव करूंगा? अंग्रेजी भी आप देखेंगे तो आजकल हमारे देश में ऐसे नहीं, कोई क्वींस इंग्लिश बात कर रहा है। इट्स नॉट लाइक एनीवन इज स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश। पर उस पे इतना मतलब लोग उस पे इतना मतलब लोग वजन डालते हैं कि अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं तो मतलब आप में कुछ कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है। अंग्रेजी भी एक भाषा है, आपकी मातृभाषा भी एक भाषा है। पहले एक मातृभाषा को सीखे, उसके बाद अंग्रेजी को सीखे। जी। और शत्रुघ्न सिन्हा ने आपको कुछ, आपके पिताजी ने आपको कुछ टिप्स कभी दिए हैं ऐसी फिल्मों को लेके या एक्टिंग को लेके? नहीं, हमेशा कि कॉन्फिडेंट रहो, कि आप कॉन्फिडेंट रहो और काम पे हमेशा ध्यान दो। ये मजाक नहीं है एक्टिंग। लोग सोचते हैं कि अरे
मजाक है, बहुत आसान है, आसान नहीं है। एक्टर को पता होता है कि सेट पे जब सीन सही नहीं जा रहा है, डायलॉग गलत बोल रहा है या गलती होती है उसे, तो एक्टर को पता है कि कितना प्रेशर आ जाता है उस पे उस वक्त। तो वही है कि हमेशा मेहनत कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, यही दो चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं इंडस्ट्री में। और लव अभी हम देख रहे हैं फिल्मों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी पे भी बहुत हाँ। क्रेज है। फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, एक्टर्स ट्राई भी करना चाह रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो ओटीटी में जाने के लिए एक्साइटमेंट होगी या फिर कैसे देखते हैं उसको? एक्साइटमेंट सिर्फ होता मुझे अगर कंटेंट क्या हो, तब मुझे एक्साइटमेंट होगा, ना तो ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है। अभी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि फिल्मों को थोड़ा सा नुकसान हो गया महामारी के कारण, थिएटर को थोड़ा नुकसान हो गया महामारी के कारण। पर मैं तो काम करना चाहूंगा। मुझे ओटीटी पे मैंने इनफैक्ट एक शो किया है, गैंगस्टर, अभी वो रिलीज होगा कुछ समय बाद। उसमें मैं और मेरे पिताजी ने साथ में काम किया है, फर्स्ट टाइम वी हैव एक्टेड टुगेदर, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में। और मुझे सिर्फ रोल 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 से मतलब मुझे रोल से मुझे क्या है कि रोल के बारे में मुझे चिंता है, माध्यम क्या हो कि आप माध्यम कुछ भी बना दीजिए, ओटीटी या फिल्म, मेरे लिए दोनों सही है। हाँ जी। ठीक है, हो सकता है मैं यूट्यूब पे अपना चैनल ना खोलूं, पर ओटीटी और फिल्म्स दोनों मेरे लिए ठीक है। पर हाँ, पहला प्यार हमेशा फिल्म्स ही रहेंगे, फिल्म्स ही रहेंगे। लव गदर 2 के बाद क्या आने वाला है? अभी कुछ है लाइनअप में या फिर अभी गैंगस्टर, गैंगस्टर, गैंगस्टर इज नेक्स्ट। सीरीज है या फिल्म है? एंड देन बाकी वेब सीरीज है गैंगस्टर। एंड उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, एक दो डायरेक्टर से मेरी बात चल रही है, पर वो देखिए, मैंने पहले गलती कर दी है, पहले गलती कर चुका हूं मैं कि मैंने प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया कि प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि हाँ अनाउंस कर सकते हो प्रेस में, और फिर वो पिक्चर बनी नहीं। तो कैसे कि थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। तो जी। इसलिए उसके बाद मैं सबक सीख चुका हूँ, मैं अभी रुकता जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट ना आए, या जब तक फिल्म, कभी कभी तो मैं रुकूंगा कि फिल्म के सेट पे ना पहुंचे, तब तक मैं रुकूंगा। जी बिल्कुल। लव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, और आपकी फिल्म के जी। लिए, आपके कैरेक्टर के लिए ऑल द बेस्ट।